आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबसे बात करने के लिए आए हैं और हमारा जो कल का प्रश्न था वो प्रश्न था आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, यह किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, यह किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित हो सकता है, यही प्रश्न है और इसी पर आपको चर्चा करनी थी और आप में से ज़्यादातर लोगों ने बेहतर लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाई आत्मनिर्भर क्या है पहले ये समझते हैं। आत्मनिर्भर मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं को स्वयं से पूरा करना, मतलब आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको आप स्वयं से ही पूरा करें। तो आत्मनिर्भर का मतलब हो गया अपनी आवश्यकताओं को स्वयं से पूरा करना। फिर बात आ गई भारत की, तो मतलब आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है कि भारत जो है, हम भारत देश जो हमारा है, भारत के जो समस्त नागरिक हैं, इनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हम स्वदेशी तरीके से करें। हमें कोई आयात ना करना पड़े, हमें किसी दूसरे देश से कोई सामान ना खरीदना पड़े, हमें कोई सहायता अन्य देश से ना लेना पड़े। मतलब हमें स्वयं को ही आत्मनिर्भर बनाना है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको हम स्वयं से ही पूरा कर सकें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि यह अपने आप में किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित होगा, अब इस तथ्य पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है आत्मनिर्भर भारत, इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा, लेकिन प्रश्न था आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, और जब अभियान शब्द जुड़ गया मतलब ये एक प्रकार से कोई योजना है, कोई कॉन्सेप्ट है, और अभियान में, इस अभियान में सभी से सहयोग की उम्मीद भी की जा रही है और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें एक आर्थिक पैकेज भी दिया है। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी इसमें दिया गया है। तो जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया है। अब आइए बिंदुवार हम देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर इस प्रश्न के उत्तर के लिए चर्चा की जानी चाहिए थी। सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत जो देश है हमारा, विश्व की टॉप कंपनियां ले लीजिए, टॉप IIT कंपनियां ले लीजिए आप, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो उनके प्रमुख हैं ज्यादातर भारतीय हैं। मतलब विश्व की जो IT क्षेत्र की टॉप कंपनियां हैं, अन्य क्षेत्रों को भी आप ले लीजिए, तो ज्यादातर टॉप कंपनियों में यदि कोई विदेशी देखने को मिलता है, उन देशों की तुलना में यदि हम देखें, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, तो यदि अमेरिका की 10 कंपनियां होंगी तो उस 10 कंपनियों की यदि टॉप में जो उसके CEO होते हैं, यदि वो 5 विदेशी हैं तो उनमें से 4 जो है भारतीय होंगे। मतलब भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी सिर्फ क्या थी कि केंद्र सरकार जो हमारी होती थी, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती थी अभी तक की कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। इस तरफ हमारी केंद्र सरकार सोचती ही नहीं थी। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो क्या होता है, जब हम उस टैलेंट की कद्र नहीं करते हैं, उसको उस स्थान पर नहीं रखते हैं, उतना सम्मान नहीं देते हैं, तो वो क्या कर जाता है, बाहर पलायन कर जाता है और वही बाहर की कंपनियों को लीड करता है। बाहर की कंपनियों को लीड करने के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, अर्थव्यवस्था में भी मदद करता है, क्योंकि किसी भी देश की कंपनी जब बेहतर करेगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था में वो योगदान अवश्य देगी। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित हो सकता है। जब हम, जो हमारा टैलेंट है जो बाहर चला जाता है, जिसकी हम कद्र नहीं करते हैं, उसको सम्मान नहीं देते हैं, उसको उचित स्थान नहीं देते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने टैलेंट की पहचान करनी होगी और उसको पहचान कर उसको सही स्थान पर रखने की, बैठाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारे टैलेंट का पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत पलायन को रोकने की आवश्यकता है। और जब पलायन रुकेगा, टैलेंट का जब पलायन रुकेगा, तो यही व्यक्ति भारत की कंपनियों को लीड करेगा, भारत में बेहतर करने का प्रयास करेगा और वो डायरेक्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय लोगों के लिए, जो
असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो संगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए नया जॉब को ऐसा नई नौकरी का अवसर भी मिलेगा। तो यदि हम पलायन रोकेंगे तो यह अर्थव्यवस्था के लिए मददगार कैसे साबित होगा वो आप भी समझ सकते हैं, मैंने भी प्रयास किया है। अब बात आती है एक उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर उत्पाद हम क्या करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। आप जानते हैं रॉ मटेरियल ज़्यादातर बाहर से आता है, और जो कोविड-19 का संक्रमण का दौर प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे आप देख लीजिए मेडिकल क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में देख लीजिए, तो हमें क्या होता था फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं को बाहर से खरीदते थे, बाहर से आयात करते थे। कहाँ से? रॉ मटेरियल उनका बाहर से लेते थे। कहाँ से लेते थे? ज़्यादातर हम चीन से लेते थे। और ऐसे फार्मास्यूटिकल्स के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम रॉ मटेरियल किसी अन्य देश से लेते थे, ज़्यादातर चीन से। तो क्या हुआ कोविड-19 के दौर में कि कोविड-19 के कारण जब चीन ने अपने आप को बंद कर लिया, पैक कर लिया, तो समस्त देश, भारत जैसे समस्त देश जो चीन से आयात करते थे रॉ मटेरियल का, उन पे क्या होगी, उनकी गतिविधियाँ रुक गई, उनके यहाँ उद्योग धंधे प्रभावित होने लगे। क्यों? क्योंकि अब रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो रही है, और जब रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो रही है तो आप उससे संबंधित कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो निश्चित रूप से नहीं बना सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। तो हमें क्या समझना है कि सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल जो है हमारा रॉ मटेरियल, इस पर भी कार्य करना है। यदि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक देश पर निर्भर ना रहें, किसी एक देश पर निर्भर ना रहें, बहुत सारे विकल्पों पर ध्यान दें। इससे क्या होगा, यदि उस देश में कोई समस्या आती है तो ये हमारा प्रभावित नहीं होगा। दूसरी बात है, यदि आप देखें तो भारत आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को इम्वर्ट कर लेंगे, हम अपने आप को पैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हम बनाएंगे, और जो हमसे ज़्यादा होगा, जो हमारे उपभोग से, हमारे देश के जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के बाद जो ज़्यादा होगा उसको हम निर्यात करेंगे। और जब हम निर्यात करेंगे तो निश्चित रूप से उससे हमें लाभ होगा, हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी और हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी। तो दूसरी बात क्या है कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पैक कर ले रहे हैं, विश्व से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने आप को अपनी ज़रूरतों के अनुरूप ढालेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, और जो ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती हैं इसके बाद उसको एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ड बोला था, वोकल फॉर लोकल। एक वर्ड इन्होंने बोला था अपने भाषण में, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब कि आप अपनी ज़्यादातर आवश्यकताओं को, जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, अपनी ज़्यादा आवश्यकताओं को कहाँ से, स्वदेशी ब्रांडों से प्रयोग करें। जो हमारे देश में बना, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो बना है उसके माध्यम से हम आप लेंगे तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें वोकल फॉर लोकल मतलब जब आप मार्केट जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो खरीदते हैं उसको प्रयास करें कि वह स्वदेशी हो, भारतीय हो। इसी शब्द में इन्होंने वोकल फॉर लोकल का प्रयोग किया था। और आप जानते हैं कि इन्होंने कहा कि ब्रांड की तरफ नहीं जाना है। जैसे आप कोई लोकल मार्केट में जाते हैं, कोई फोन, आईफोन की बात कर लीजिए, बाहरी है, एक ब्रांड बन गया है, पहले लोकल ही रहा होगा, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके समर्थन में आवाज़ उठाई, इसकी मांग बढ़ी, तो धीरे धीरे ये अन्य देशों में फैला और आज एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। इसी तरह से जब हमारा जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जैसे हमारे खादी उद्योग के जो भी हमारे हस्तशिल्प होते हैं, यदि हम उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दें, निश्चित रूप से उनकी मांग बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी, उससे जुड़े हुए जो रोजगार हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं असंगठित क्षेत्र के, उनके लिए बेहतर रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। दूसरी बात, जब हम लोकल में उसकी मांग ज़्यादातर करेंगे, जब उसकी मांग और सप्लाई की आपूर्ति जो बढ़ेगी, ये चैन निरंतर चलता रहेगा, तो निश्चित रूप में जब भारत देश के अंतर्गत किसी क्षेत्र की मांग बढ़ेगी, किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी, तो वो बाद में वह भी ग्लोबल स्थान ले सकता है, एक ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। और जब ग्लोबल ब्रांड बनेगा, यदि हम निर्यात करने का प्रयास करते हैं, ग्लोबल ब्रांड बन जाता है, तो निश्चित रूप से डायरेक्टली वो हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुँचाएगा। तो वोकल फॉर लोकल, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक दूसरा आप देख लीजिए,
किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे आप जानते हैं कोविड-19 के पहले हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनते थे, हमारे यहाँ मास्क जो है इस मात्रा में नहीं बनते थे, वेंटिलेटर तो एकदम नहीं बनते थे। तो हमने क्या किया, जैसे कोविड-19 का चरण चालू हुआ तो जहां से भी हम वेंटिलेटर मंगाते थे, जैसे चीन से हम वेंटिलेटर मंगाते थे, मास्क मंगाते थे, किट मंगाते थे, पीपीई किट मंगाते थे, चीन से ही सारा चीज आता था। तो चीन ने जब अपने आप को क्लोज कर लिया, हमने चीन से संबंध जो है विच्छेद कर लिए, तो क्या हुआ यहाँ पे देखने को मिला कि भारत ने 40 दिनों के अंदर विभिन्न आईआईटी संस्थाओं ने जैसे डीआरडीओ भी इसमें शामिल है, ठीक है, आईआईटी, बहुत सारी आईआईटीज हैं, यहाँ पे डीआरडीओ है, इन सब ने वेंटिलेटर तैयार कर दिया, स्वदेशी वेंटिलेटर तैयार कर दिया। और जितने में हम बाहर से खरीदते थे उसने कम दाम में, आईआईटी रोहतक ने तो इससे कम दाम में, आईआईटी रुड़की और डीआरडीओ ने बहुत कम लागत में तैयार किया। हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद भी प्रयास कर रहा है। तो बहुत सारे आईआईटी ने वेंटिलेटर तैयार किया, मास्क तैयार किया, पीपीई किट तैयार किया। तो आप देखेंगे कि 40 दिनों में ही हम, इस कोविड-19 के दौर ने 40 दिनों में ही हमें आत्मनिर्भर इन सब चीज़ों में बना दिया। तो जब आत्मनिर्भर हम इन सब चीज़ों में बन रहे, मतलब जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हम उस परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। यही हमें पहले करने की जरूरत थी। यदि हम यही पहले करते होते तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रारंभिक दौर में हम वेंटिलेटर के लिए एक देश से दूसरे देश तक भागते रहे, तो वो हमें नहीं करना पड़ता। हमारे जो विदेशी पूंजी है, जो हमारा धन है, वो जो है एक प्रकार से खर्च नहीं होता, मतलब जो विदेशी मुद्रा है वो हमारी सेफ रहती यदि हम पहले से इस पर ध्यान दिए होते। और निश्चित रूप से यदि पहले से हमारे यहाँ वेंटिलेटर बनता होता, मास्क तैयार होते तो आज हम निर्यात की स्थिति में होते और निश्चित रूप से इससे हम विदेशी मुद्रा अर्न कर सकते थे। तो किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत एक प्रकार से देखा जाए तो अपने आयात को सीमित करना और निर्यात को बढ़ाना, यही कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत का। उदाहरण के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण आज के समय में जो है वो यही है कि पीपीई किट, वेंटिलेटर और इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं और इसका उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार ने हमारे देश ने जैसे ही आवश्यकता पड़ी विषम परिस्थितियों में अपने आप को पीपीई किट और वेंटिलेटर इन सब क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना लिया है। ऐसे ही हमें प्रयास करना है कि अन्य क्षेत्रों में कार्य किए जाएं और अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर किए जाएं। 5 पिलर हैं, 5 पिलर आपको पता होना चाहिए। ये 5 पिलर हैं, यदि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो इन सब पर विशेष फोकस करने की जरूरी है। क्या? सबसे पहले इकोनॉमी आता है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो कराना है, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, उससे संबंधित नियम कानूनों में संशोधन करना है। तो पहला पिलर जो है ये इकोनॉमी का है, मतलब हमें अपनी अर्थव्यवस्था की जीडीपी को बढ़ाना है और हमें अपने आप को आगे ले जाना है। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि अभी हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे हैं, जिससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हम अन्य देशों से पीछे रह जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या जरूरी है? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हमारा रहेगा तो हम अन्य देशों का मुकाबला कर पाएंगे, उनके प्रोडक्ट का मुकाबला कर पाएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकेंगे। दूसरा बात आता है सिस्टम में। थर्ड है हमारा सिस्टम। सिस्टम मतलब गवर्नेंस में चेंज होना चाहिए, ठीक है। जो लेट लतीफ़ी होती है योजनाओं में, क्रियान्वयन में, वो नहीं होनी चाहिए। यदि किसी नई कंपनी के लिए आप आवेदन करते हैं, आप फ्रेशर हैं, नई कंपनी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन लग जाए, कम से कम समय में हो। कहने का मतलब ये है कि मतलब गवर्नेंस में भी समय के अनुसार परिवर्तन वर्तमान समय में जरूरी है। तीसरा चौथा क्या है? डेमोग्राफी में क्या परिवर्तन होना चाहिए? डेमोग्राफी आप जानते हैं कि भारत की जो ज़्यादातर आबादी है, लगभग यदि हम देखें तो 65% से ज़्यादा आबादी भारत की 30 वर्ष से कम की है और हम सब उसी में आते हैं। तो जब 65% आबादी 30 वर्ष से कम की है तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इनको नए नए कौशल से लैस कर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार कौशल विकास योजना के माध्यम से कर रही है, लेकिन उसकी स्थिति
स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो कौशल विकास सेंटर हैं वहाँ पे तकनीक नाम की कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में। तो क्या जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने ग्रामीण परिवेश मतलब जो हमारा असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको भी हम कौशल से लैस करें, जिससे वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में योगदान दे सकें। सबसे लास्ट आता है डिमांड, और ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कुछ भी बनाते हैं डिमांड ही नहीं होगी तो क्या हो सकता है। लेकिन भारत देश के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, भारत में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड तो हमारे यहाँ है ही। ज़रूरी क्या है, इकोनॉमी को बेहतर करना है। कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ज़रूरी है। दूसरा गवर्नेंस में ज़रूरी है, और तीसरा है डेमोग्राफी। ये 3 पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात, इनको कौशल से लैस करें, गवर्नेंस में कुछ बदलाव करें और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज करें, तो निश्चित रूप से हम अन्य देशों का मुकाबला कर पाएंगे और अपनी इकोनॉमी आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, ये जो पैकेज है ये इसीलिए दिया गया है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में किसान मजदूर, ठीक है, किसान मजदूर, मध्यम वर्ग, उद्योग जो हमारे हैं उद्यमी वर्ग, सबको साथ लेकर किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें खर्च करने की ज़रूरत है, किन बिंदुओं में हमें लागत लगाने की ज़रूरत है, उन सब के लिए ये 20 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। तो किसी एक पर्पज़ के लिए नहीं दिया गया है, इसमें बहुत सारे बिंदु समाहित किए गए हैं और उसी के लिए ये प्रारंभ किया गया है। तो इसके लिए आपको एक प्रकार से देखें तो विधिवत उत्तर लेखन कैसे करना है, किन बिंदुओं को समाहित करना है अपने उत्तर में, निश्चित रूप से अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। यदि आप भी संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।